हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज हम इस वीडियो में टूल इंजीनियरिंग चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ नंबर 5 करने वाले हैं। यानी कि हमारे जो एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं आज 101 से लेके 125 रहेंगे। ओके, तो चलिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है टूल इंजीनियरिंग चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ का। तो 101 वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच सेक्शन या तो ब्रांच ऑफ टूल इंजीनियरिंग डिज़ाइंस टूल। ओके, कौन सा सेक्शन जो है टूल इंजीनियरिंग का वो क्या करता है? डिज़ाइनिंग का काम करता है। कौन सा डिज़ाइनिंग का काम करता है? टूल डिज़ाइनिंग। टूल डिज़ाइनिंग का काम मतलब टूल यानी कटिंग टूल आएगा, फिर मशीन टूल आएंगे, फिर जिग्स एंड फिक्सचर्स आएंगे, फिर मेज़रिंग टूल्स आएगा, गेजिस आएंगे। ये सारी चीज़ को डिज़ाइन करने का काम कौन सा डिपार्टमेंट करता है? प्रोसेस प्लानिंग, टूल डिज़ाइन, टूल कंट्रोल या टूल स्टोरेज। तो इसका आंसर रहेगा टूल डिज़ाइन सेक्शन। ठीक है। 102 मैनी एक्सपीरियंस्ड हैंड टूल इंजीनियर्स आर एम्प्लॉयड इन लार्ज इंडस्ट्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड। देखिए, एम्प्लॉय किया जाता है किसको? बहुत ही एक्सपीरियंस टूल इंजीनियर्स को किया जाता है। और लार्ज इंडस्ट्रीज़ की बात चल रही है तो ऑब्वियसली लार्ज इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस टूल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे जगह पे ग्रुप मेथड्स की ज़रूरत होती है, ग्रुप मेथड यूज़ की जाती है ऐसी कंपनीज में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज़ फर्स्ट व्यूड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन एंड करेक्टेड इफ़ नेसेसरी। विच अप्रोच इज़ दिस। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को पहले से ही देख लेते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको करेक्ट भी किया जाता है। ऐसा प्रैक्टिकल अप्रोच में होता है, एम्पिरिकल अप्रोच में होता है, एनालिटिकल अप्रोच में होता है, सिमुलेशन टेक्निक में होता है, या नन ऑफ द अबव। तो ये चीज़ मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी कंप्यूटर की बात आई या आपको प्रोग्रामिंग को स्क्रीन पे देखने की बात आई तो वो जो मेथड है सीएनसी की बात आई तो वो सिमुलेशन टेक्निक वहाँ पे यूज़ होती है। टैप इज़ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, या दोनों, या एक भी नहीं। तो जो टैप होता है जिससे हम थ्रेड बनाते हैं, ओके, थ्रेड बना सकते हैं टैप की मदद से, तो वो एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। In 8-14-6-6-6-15-4 what does 4 indicates। तो 4 आप देख सकते हो लास्ट में है, और आपको ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ कि फर्स्ट दोनों जो है वो रैक एंगल है, फिर सेकंड दो है वो रिलीफ एंगल है, और उसके जो नेक्स्ट दो है वो कटिंग एज एंगल है, और लास्ट वाला जो रहता है वो रहता है नोज़ रेडियस रहता है। ठीक है, नोज़ रेडियस रहता है। यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? 4 mm नोज रेडियस। द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द साइड कटिंग एज ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। देखिए, साइड कटिंग एज जो रहती है उसका जो लोवेस्ट पोर्शन होता है उसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का क्या बोला जाता है? तो उसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का हील बोला जाता है। द चैम्फर्ड और राउंडेड फ्रंट कॉर्नर ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। देखिए, चैम्फर्ड किया हुआ या तो राउंड किया हुआ जो सामने वाला जो कॉर्नर होता है वेयर साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज मीट्स, उसको क्या बोलते हैं? सैंक, फेस, फ्लैंक या नोज रेडियस। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नोज रेडियस बोलते हैं, क्योंकि वो राउंडेड होता है, राउंडेड पोर्शन होता है। कॉर्नर में भी होता है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिवर्सल एक्ट। तो यूनिवर्सल एक्ट आपको याद करना है कि यूनिवर्सल एक्ट में क्या क्या था। तो गेट, प्लेस, प्रोसेस और डेवलप। तो डेवलप यहाँ पे नहीं था यूनिवर्सल एक्ट में, तो हमारा आंसर क्या आएगा? डेवलप आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल एक्ट। कैरी आउट द क्लीनिंग टू लोड अनदर ऑब्जेक्ट, उसको क्लीन बोला जाता है। अनक्लैम्प द ऑब्जेक्ट को अनलोड बोला जाता है। प्लेस द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिमूविंग इट, उसको डिपॉजिट बोला जाता है। ब्रिंग द ऑब्जेक्ट नियरर टू द टूल, उसको पोजीशन बोला जाता है। तो यहाँ पे जो रॉन्ग दिखाई दे रहा है वो है अनक्लैम्प द ऑब्जेक्ट को अनलोड बोला जाता है। दैट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट या रॉन्ग एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है,
एन ऑपरेटर इज क्लीनिंग अ लेथ मशीन बेड फॉर प्लेसिंग अनदर जॉब इज कॉल्ड डिपॉजिट, क्लीन, अनलोड या अनक्लेम। तो क्लीनिंग एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है लेथ मशीन की, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा हमारे यूनिवर्सल एक्ट के एलिमेंट में? तो ये एलिमेंट होगा क्लीन वाला। ओके। प्रिपेयरिंग अ मटीरियल लिस्ट टू फैसिलिटेट परचेसिंग अ रॉ मटीरियल इज अ फंक्शन ऑफ। तो देखिए रॉ मटेरियल को परचेज करना है, बट उसके लिए जो मटेरियल की लिस्ट बनाने का काम पहले से करना पड़ेगा, यानी ये भी पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा। ओके। तो प्रोसेस प्लानिंग, टूल डिज़ाइन, टूल कंट्रोल, टूल शेयर में से हमारा आंसर ऑब्वियसली क्या रहेगा? प्रोसेस प्लानिंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन या तो ब्रांच ऑफ द टूल इंजीनियरिंग डिस्पोज द स्क्रैप्ड टूल। देखिए स्क्रैप्ड टूल जो होते हैं, खराब हो गए टूल होता है, उसको डिस्पोज करने का जो डिसीजन है वो कौन सा डिपार्टमेंट लेगा टूल इंजीनियरिंग में? प्रोसेस प्लानिंग, टूल डिज़ाइन, टूल कंट्रोल या टूल स्टोरेज। तो आप सभी को लगेगा कि ये टूल को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी आपको सी आंसर लगेगा, बट मैं आपको बता दूं ये काम जो है स्क्रैप्ड टूल को डिस्पोज करने का वो है टूल स्टोरेज सेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द टूलिंग इकोनॉमी। कौन से जो फैक्टर है जो टूलिंग इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं? सिलेक्शन ऑफ अ लॉट साइज, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे जो है यहाँ पे फैक्टर्स है जो टूल इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, यानी हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। यूजिंग स्टैंडर्ड टूल्स इज टूल इकोनॉमी प्रिंसिपल्स फॉर डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट या नन ऑफ द अबव। स्टैंडर्ड टूल्स को यूज़ करना टूल इकोनॉमी में, टूल इकोनॉमी प्रिंसिपल में, तो ये किस लिए होता है? डायरेक्ट कॉस्ट के लिए या इनडायरेक्ट के लिए, फिक्स के लिए या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट के लिए। डिटरमाइनिंग द टाइम स्टैंडर्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस इज अ फंक्शन ऑफ। देखिए टाइम स्टैंडर्ड निकालना, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम निकालना सारे ऑपरेशंस का, तो ये काम भी पहले से ही करना पड़ेगा, तो ये भी एक प्लानिंग जैसा ही काम है। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? प्रोसेस प्लानिंग, टूल डिज़ाइन, टूल कंट्रोल या टूल स्टोरेज। तो आप सभी को पता होना चाहिए यहाँ पे ये काम भी किसका है? प्रोसेस प्लानिंग डिपार्टमेंट का है। सेफ्टी प्रमोशन जो है इज अ टूल इकोनॉमी प्रिंसिपल। सेफ्टी प्रमोशन किस में आएगा? डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा, इनडायरेक्ट में आएगा, फिक्स में आएगा कि नन ऑफ द अबव। तो सेफ्टी प्रमोशन आएगा हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट में। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ज्योमेट्री हैज़ बीन सोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड। तो देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ज्योमेट्री कौन सी मेथड से दिखाई जाती है? तो ये चीज़ आपको, ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले भी पूछा था, बट उस टाइम पे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा था, इस बार यहाँ पे उसका फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन यानी कि ASA, इंटरनेशनल ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम यानी IORS, और इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि IS। तो ये इसका आंसर जो रहेगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों तरीके से यहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री को दिखाई जाती है। इन 10, 15, 7, 8, 15, 12 एंड 2 व्हाट डज 7 इंडिकेट्स? सो 7 जो है देखिए फर्स्ट तो रैक एंगल है, तो अगर रैक है तो निकाल देंगे। फिर रिलीफ एंगल यहाँ पे रखना है। कटिंग एज, ये वाले कटिंग एज है, तो कटिंग एज वाले दोनों आंसर हम निकाल देंगे। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ये वाला एंड कटिंग एज है और ये हमारा साइड कटिंग एज है, सॉरी रिलीफ एंगल, सॉरी ये हमारा एंड रिलीफ एंगल है और ये हमारा साइड रिलीफ एंगल है। ये वाले कटिंग एंगल्स है, कटिंग एज एंगल है 15 और 12। ये दोनों रैक एंगल है, ये दोनों 10 और 15। और ये हमारे 7 और 8 जो है वो रिलीफ एंगल है, जिसमें फर्स्ट वाला है एंड रिलीफ एंगल, यानी हमें यहाँ पे 7 पूछा है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 7 डिग्री एंड रिलीफ एंगल। डैश इंक्रीजेज द टूल लाइफ, तो टूल लाइफ कौन बढ़ाएगा? तो सैंक, फेस, फ्लैंक और नोज रेडियस में से आप देखोगे तो नोज रेडियस का काम है कि वो उससे टूल लाइफ बढ़ सकती है। An operator is bringing a single point cutting tool to the marked diameter of a job on a lathe machine। देखिए लेथ मशीन पे जहाँ डायमीटर का मार्किंग किया हुआ है वहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को वो पास में लेके आ रहा है, तो इस एलिमेंट को क्या नाम दिया जाएगा? क्लैंपिंग, पोजिशनिंग, प्रोसेसिंग या रिट्रैक्शन? तो इसको हम पोजीशन
नाम के एलिमेंट में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा पोजीशन। गियर हॉब जो है जिसे गियर बनाया जाता है, तो वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, फॉर्म टूल है या प्रेस टूल है। तो गियर हॉब जो रहता है वो एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। टू डिटरमाइन द मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज अ फंक्शन ऑफ प्रोसेस प्लानिंग, टूल डिज़ाइन, टूल कंट्रोल या टूल स्टोरेज। तो देखिए, सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोसेस को पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा, यानी अगेन ये थोड़ा प्लानिंग जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर प्रोसेस प्लानिंग डिपार्टमेंट आएगा। प्रिसाइज प्रोडक्ट्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, टूल इंजीनियर यूज। देखिए, बहुत ही प्रिसाइज प्रोडक्ट्स को आपको बनाना है, तो कौन सा अप्रोच यूज़ करेगा टूल इंजीनियर? प्रैक्टिकल अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच, सिमुलेशन टेक्निक या नन ऑफ द अबव। देखिए, नन तो निकाल देते हैं, सिमुलेशन तो मैंने आपको बोला था कि आपको कंप्यूटर जैसा कोई वर्ड दिखे या CNC जैसा वर्ड दिखे तो फिर सिमुलेशन टेक्निक आएगा। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा। और प्रिसाइज प्रोडक्ट्स के लिए फिर वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं यूज़ करेगा। टूल इंजीनियर कौन सा यूज़ करेगा अप्रोच? एनालिटिकल अप्रोच यूज़ करेगा। एन ऑपरेटर इज पिकिंग अप अ कंपोनेंट फ्रॉम अ लॉट फॉर टर्निंग, दिस एलिमेंट इज कॉल्ड। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लॉट में कंपोनेंट पड़े हुए हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास रैक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे मशीन है जहाँ पे एक जो ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, यहाँ इस लॉट में से एक कंपोनेंट को उठा रहा है टर्निंग के लिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो ये वाला जो एलिमेंट है उसको हम क्या नाम देंगे? पिकअप नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? पिकअप आएगा। चलिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फ्लैंक और बेस ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहाँ पे मिलते हैं, मीट कहाँ होते हैं? फ्लैंक और बेस की बात चल रही है, सैंक, फेस, नोज या हील पे। तो फ्लैंक और बेस हील पे मीट होते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमारे और 25 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं, यानी हमारे चैप्टर 1 के आज टोटल 125 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।